हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 को लेकर। जो हम लोग एक सीरीज लेकर आए थे, उस सीरीज के तहत जो है आज का टॉपिक है लोकसभा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा और राज्यसभा से पहले सभी कुछ देख चुका था, जो आपका पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। आखिर भारत की संसद जो दो प्रकार का होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा कहा जाता है। और लोकसभा को जो है प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर बात करें लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 ईस्वी में पहली बार चुनाव हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें जनता का सदन की बात करें तो 1954 ईस्वी में जो है जनता का सदन का नाम बदलकर लोकसभा किया गया। यानी कि 1954 से पहले जो है इस सदन का नाम जनता का सदन था और 1954 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले एक आप लोग के लिए सूचना है, जिनको भी बिहार विधानसभा सचिवालय का फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको मात्र 351 रुपया में जो है ये कोर्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात, यह कोर्स जो है आपका 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, इसकी क्लास 1 फरवरी से होने वाली है। तो आप लोग को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका कुछ छूटे भी नहीं। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये ऑफ़र जो है सिर्फ आपका लिमिट समय के लिए, कुछ दिन के लिए है। जब आपका क्लास चालू हो जाएगा तो उसके बाद शायद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। और इस क्लास की बात करें तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलने वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और साथ ही बात करें वीकली टेस्ट होगा। और इसके अलावा आपको 2500 क्वेश्चन का PDF दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2500 क्वेश्चन का आपको PDF दिया जाएगा, जिसे आप रिवीजन के थ्रू याद कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधा जो आपका फुल कोर्स के अंतर्गत मिलने वाला है, मात्र आपको 351 रुपया के अंतर्गत। जिन्हें कोर्स ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ PDF चाहिए, तो आप मात्र 99 रुपया में जो है PDF परचेज कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF रहेगा और VVI क्वेश्चन PDF और नोट्स PDF, ये मिला के आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन का जो आपको PDF मिलने वाला है। जो ये कोर्स ज्वाइन करेगा उसको मात्र 351 में दोनों कुछ मिल जाएगा। आपका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही PDF भी मिल जाएगा। और सिर्फ जो 99 रुपया में PDF परचेज करेगा उसे सिर्फ PDF मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, एकदम व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो आपको जो है ये सभी मिल जाएगा, जिनको चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, इस कोर्स में जो है आप लोग को मैथ, साइंस और GK GS यानी कि सभी विषय का पढ़ाई होने वाला है, सभी विषय पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका GK GS पढ़ाया जाएगा, सभी विषय पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग भली भांति इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 ईस्वी में, अभी जस्ट बताए थे। 1954 ईस्वी में जनता का सदन का नाम बदलकर लोकसभा किया गया था। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है, उनका जो योग्यता क्या, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, भारत के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर न हो, ये सब जो है उनका योग्यता है। अगर हम बात करें वर्तमान में लोकसभा के सीट की संख्या यानी सदस्य कितने हैं, तो 543 सदस्य है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या 530 थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर 525 किया गया और 31वां संविधान संशोधन के तहत जो बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये क्वेश्चन जो है अब की बार जो आपका 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ, दिसंबर माह में दरोगा वाला एग्जाम जो हुआ है, तो बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न सब लेकर आए हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। अगर बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य की, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना,
उसमें मतदाता भाग लेते हैं, आम जनता भाग लेते हैं। इसे समझिए, मतदाता कौन होता है? जो जिस आम जनता का यानी कि जिन लोगों का उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो जाता है, यानी 18 वर्ष हो जाता है, वो आम नागरिक जो है मतदाता में भाग लेते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के नाम निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में। लोकसभा का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए जो है लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। इन बातों को याद रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। और इसका वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति के बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 95। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचार अधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करेंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 96 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा अनुच्छेद में संसदीय सचिवालय की जानकारी प्रदान करता है? अनुच्छेद 98। सचिवालय का प्रमुख की बात करें तो महासचिव होता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव होता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? M.N. कौल थे। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जहाँ से भी जानकारी हो, जानकारी प्राप्त करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। और जिनको नहीं मालूम तो कल वाले क्लास में जो है बता देंगे। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे? स्नेहलता श्रीवास्तव। राज्यसभा के प्रथम महासचिव S.N. मुखर्जी है। देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चन अगर आपका वर्तमान वाला इसलिए अभी ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ कि आपका आगे चुनाव आने वाला है, जिसके तहत जितना भी अगर आपका एग्ज़ाम लेट से हुआ तो वो सभी जो है बदल सकते हैं, तो वहाँ पे दूसरा कोई पदयुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए वर्तमान वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप लोग को वर्तमान वाला एग्जाम के समय में देख के जाना है, या जब एग्जाम आएगा तब हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें वर्तमान से संबंधित सभी क्वेश्चन करवा देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 87, संसद के सदस्यों की गणपूर्ति उसके कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10 होता है, यानी कि 10वां हिस्सा बोल सकते हैं। अगर 100 सदस्य है तो उसमें आपका 10 सदस्य जो है कम से कम होना चाहिए, जिसमें आप कोरम भी बोलते हैं। गणपूर्ति बोलिए या कोरम बोलिए, क्या होता है? तो वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थिति होने से संसद के सदनों में काम होना शुरू हो जाता है उसे संसद के गणपूर्ति कहते हैं या संसद का कोरम कहते हैं। लोकसभा के गणपूर्ति सदस्य कितने हैं? तो 55 है। और राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का आपका 25 है। राज्यसभा गणपूर्ति सदस्य 25 है। इस क्वेश्चन को आप भिव्याई कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। या तो आपसे पूछेगा लोकसभा गणपूर्ति सदस्य 55, या पूछेगा आपका राज्यसभा गणपूर्ति सदस्य तो 25। भारत के संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 90, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 भाग, यानी कि अभी जस्ट बताए थे 1/10 भाग सदस्यों की ज़रूरत होती है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40। और लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा में जो बैठक होता है, तो जब बैठक हुआ उसका अंतिम तिथि यानी कि लास्ट दिन, और दूसरा जब बैठेगा उसका प्रथम दिन के बीच का अंतराल जो है 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार, यानी कि वर्ष में 2 बार सत्र होना आवश्यक है, जरूरी है। कम से कम 2 बार तो होना जरूरी है, अधिक जितना बार हो सकता है। लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का अगर पूछेगा विघटन कौन कर सकता है, तो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है।
राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पे राज्यसभा में सीट वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, किस राज्य में। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो सही कर दीजिएगा। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा राज्यसभा सीट होगा। तो हमारे यूपी का यानी उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या अभी भारत में सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितनों दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। देखिए आपको याद नहीं है और दिन वाला पूछ दिया कितना दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन टिक लगा देना है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी। कौन? नरगिस दत्त थी। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कई दफ़ा ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि भारतीय संसद के इनमें से कौन अंग नहीं है, ऐसे पूछा गया है। या पूछा जाए कि भारतीय संसद इनमें से कौन अंग है या कितने अंग होते हैं? तो आपका 3 अंग होता है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों अंग मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संसद में एक वर्ष में कितना सत्र आयोजित होता है? तो 3। एक वर्ष में कम से कम संसद का 2 सत्र आयोजित होना चाहिए तथा 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? तो बजट सत्र होता है। यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, साल का सबसे अंतिम सत्र कौन सा होता है? तो शीत सत्र होता है। यह नवंबर से दिसंबर में चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त में चलता है। देखिए सत्र की बात करें तो आपका संसद में 3 सत्र होता है। एक होता है आपका बजट सत्र, यह वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र होता है। यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है। एक होता है मानसून सत्र, यह सत्र जुलाई से अगस्त के बीच में चलता है। फिर आपका लास्ट में होता है शीत सत्र, यह सत्र जो है साल का सबसे अंतिम सत्र है, यह नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो यही हुआ, यहाँ तक जो है हम लोग आज की क्लास में जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कल वाले क्लास में फिर 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक इसी तरह का आपका रेगुलर ढंग से एक टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज जो है आपका पढ़ाई होते रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।